तो मैं आशीष सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर लियांग को उसके सारे बंदों को ना सामने से आने के बोलते ओके ठीक है मैं आपको एक मौका यहाँ पे देता हूँ, मेरा फॉलोवर यहाँ पे बन जाओ, लेकिन कुछ यहाँ पे गड़बड़ के ना तब जाके आपको सजा भी यहाँ पे मिल सकती है। जो सुनते एल्डर लियांग बोलता है देखो यार मेरे पास ऐसा कोई बहुत ज्यादा कमाल का टैलेंट ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं मैनेजमेंट काम है ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे करता हूँ। तो जो पूरा सिटी है ना पूरे सिटी का भाई अब अच्छे से मैं यहाँ पे मैनेजमेंट करूंगा, जो भी बिजनेस उस पर अच्छे से ध्यान दूंगा और जो भी प्रॉफिट यहाँ पर अगर सारा का सारा प्रॉफिट लाके मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। जो सुनता यान के सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ये जो सिटी ये सिटी मैं आपके हाथ में यहाँ पे काय को दूं। जो सुनते सामने से बताता है कि देखो सबसे पहले जो सिटी थे हमारे जो सेट के लीडर थे उनकी मौत हो चुकी है, जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पे था उसकी मौत हो चुकी है और जो सेकंड एल्डर था भाई उसकी भी मौत हो चुकी है और मैं सेट करना यहाँ पे थर्ड एल्डर यहाँ पर हूँ। यानी समझो भाई एल्डर्स लोग में सबसे बड़ा तो अभी मैं यहाँ पे जिंदा बचा हूँ ना, और जैसे बिजनेस वगैरह मुझे बहुत ही अच्छे से आता है और जो सिटी लीडर बहुत ही बड़ा है, हजारों सालों से ना यहाँ पे बिजनेस काफी अच्छे से होता है और ढेर सारा प्रॉफिट यहाँ पे निकलता है। तो ऑफकोर्स मैं इसका मैनेजमेंट करूंगा, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा आपको दे दूंगा, इससे आपका भी फायदा यहाँ पर हो जाएगा। जो सुंदर यान के सामने से कहता है चलो यार ये तो लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया हो गया, ये बात मुझे भी अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको संभालने को यहाँ पे दे दिया, अच्छे से संभालना। जो सुंदर एल्डर लियांग कहता है खैर यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यान के सामने से ये भी कहता है ये सिटी का नाम हेवन बैटलिंग सिटी यहाँ पे था ना, लेकिन आपसे ना सिटी का नाम ये यहाँ पे नहीं रहेगा, आपसे समझो भाई ये जो सिटी है ना मेरा जो हाई हेवन सेट है ना उसके ही अंडर में यहाँ पर आता है। हाँ तो उसके अंडर में यहाँ पे आएगा, तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हमें को मिलेगा और जो भी बाहरी बंदे अगर ये सिटी में आके कब्जा करके ये सिटी को अपना बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे ना तो वो लोग हमारे दुश्मन यहाँ पे कहलाएंगे और ऐसे दुश्मनों को भाई सामने से सजा और सजा खाली यहाँ पे मिलेगा। और मैं एक और बंदा जिसका नाम यहाँ पे गे है मैं उसको तुम्हारे पास यहाँ पे भेजूंगा, तुम दोनों मिलकर भाई ये करना काम यहाँ पे संभालना। और तू आपसे नहीं सिटी का सिटी लॉर्ड समझ जाओ, जो गे जिसको भेजूंगा ना वो वाई सिटी लॉर्ड बन जाएगा, दोनों मिलकर अच्छे से संभालना। जो सुनते सामने से एल्डर लियांग भी कहता या मनी यहाँ पे सोचता भाई ये बंदा मेरी मदद करने के लिए किसी और बंदे को नहीं भेज रहा बल्कि मेरे ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पे भेज रहा है। यान के सामने से कहते चलो भाई सब कुछ यहाँ पे हो गया ना, और तुम्हारी स्टोरेज हाउस में तुम्हारे सेट का जो भी सामान यहाँ पे पड़ा ना सब कुछ लाके मुझे यहाँ पे दे दो, उसके बाद से मैं चल जाऊंगा। हाँ तो सब कुछ लाके इसको दे दिया जाता है, तो यान के भी आराम से लेके वहां से निकल जाता है। वो सारा सामान लेने के बाद जैसे अपने शिप में लौटता है, शिप के सारे एल्डर्स और सारे बंदे देखे खुश है और कहते वो यार ये सामान कितना बढ़िया मजा आ गया। यहाँ पे जो एल्डर ये दिन सामने से कहते हमारा प्लान है थंडर टाइकोन सेट और हेवन बैटल यूनियन दोनों पे हमला करने का था। हेवन बैटल यूनियन पे करके भाई इनसे हमने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन 5 दिन ये पूरा काम करने में टोटल यहाँ पे 5 दिन लग चुका था। इसलिए जो थंडर टाइकोन सेट है ना पक्का भी उनको भी खबर मिल चुकी रहेगी कि हाँ भाई हमने इनको खत्म कर दिया, तो उनके पास भी उनको भी खत्म करने के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे, तो उन्होंने भाई तैयारी कर ली होगी, अपना डिफेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना दिया होगा। देखो भाई इनको साथ लड़ाई करने के लिए इनका डिफेंस तोड़ने में हमारी भाई बहुत ही हालत खराब हुई थी, उनका डिफेंस तो और भी हार्ड होगा। जो सुंदर यान के बोलते टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पता वो लोग क्यों ना कितना हार्ड डिफेंस यहाँ पे बना ले, जाते हमारे पास हमारी स्टारशिप है और जब तक हमारी स्टारशिप का जो हमारा जो क्या बोलते हैं डिफेंस यहाँ पे बरकरार है ना, जब तक क्यों ना वो लोग कितना खतरनाक कुछ कर ले वो लोग हमारा कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भाई हम सीधा बढ़ते हैं थंडर टाइकोन सेट की ओर। तो थंडर टाइकोन सेट कैनियन बेसिकली कैनियन यानी समझो भाई जहाँ चीटी लोग रहते हैं ना उनको कहा जाता है, मतलब उसी टाइप का बेसिकली सब पूरा घर भर बना हुआ था, वहीं पे वो लोग ऐसा रहते हैं। तो जैसे वहाँ पे पहुंचते हैं ना तो रास्ते में बहुत ही अजीब महसूस होता है, क्यों आसपास है ना कोई बैरियर कोई स्पीड अरे कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया नहीं गया था और ना ही कोई इंसान का भी और यहाँ पे महसूस नहीं हुआ था। इसलिए ना भाई इनको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि भाई कुछ तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं है। तो यान के जो अपने डिवाइन सेंस ना डिवाइन सेंस से पता कर देता मालूम चलता है उनका जो पूरा सेक्ट है ना पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे खाली है, सेट के अंदर लिटरली एक भी बंदा नहीं है। तो सामने से यहाँ एल्डर को यान कहता है अच्छा इसी बात है क्या, लगता है उनको हमारे बारे में आइडिया लग चुका था और हमसे बचने के लिए लोग टाइम से पहले शायद यहाँ से भाग गए होंगे। तो बताओ यान के क्या करे। यान के सामने से कहता भाई यहाँ पे क्या करे, देखो वो लोग अपना सेट यहाँ पे छोड़ के गए, यानी उनको अपने सेट के बारे में कोई ऐसा परवाह वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। हम इतना दूर से यहाँ पे आ चुके हैं तो भले बंदों को ना मार पाए लेकिन उनका जो सेट है उनके सेट को ऐसे कैसे रहने देंगे, उनका सेट यहाँ पे बर्बाद करेंगे। इसलिए जो कैनन वगैरह ना कैनन निकाल के सेट की जो बिल्डिंग जो भी रास्ते जो भी घर है वो सबको यहाँ पे बर्बाद करना चालू कर देते। और तभी यान के नोइस सेट के किसी एरिया के आसपास ना ऐसा महसूस करता कमाल का हो रहा है, जो हो रहा है ना भाई किसी आर्टिफैक्ट के अंदर से भी नहीं आ रहा और नहीं किसी इंसान के अंदर से आ रहा है, और बल्कि ना जो सैंड क्रिस्टल यहाँ पर होता है ना सैंड क्रिस्टल के अंदर से आ रहा है और बहुत ही डेंस है। ऐसा लगता है वहाँ पे कोई एक दो नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ सैंड क्रिस्टल यहाँ पे हो सकते हैं, यानी मुझे जाके चेक करना चाहिए। इसलिए कहता है ऐसे कि मैं जाके चेक करके आ रहा हूँ। तो सामने से एल्डर ये कहती बोल मत जाओ यार मुझे अजीब लग रहा है, कोई बंदे नहीं है पूरा सेट खाली है, शायद हो सकता है वहाँ पे स्पेशली हमारे लिए जाल बिछाया गया होगा। जो सुनता यान के सामने से बोलता चलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे रोकने के लिए उन्होंने कौन सा जाल यहाँ पे बिछाया होगा, कोई सा भी जाल हो कोई जाल मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। तो जैसे उस एरिया में चेक करने के लिए जाता है वहाँ पे वाकई में ढेर सारे सैंड क्रिस्टल पड़े थे, मिलियंस ऑफ सैंड क्रिस्टल यहाँ पे थे। तो ये भी देख के खुश हुआ यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तभी वो जो जगह यहाँ पे था ना उस जगह के अंडरग्राउंड में एक सीक्रेट रूम यहाँ पे था जहाँ पे टोटल 5 एल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको भी भनक
लग जाता है कि हाँ भाई वो लौंडा हमारे जाल में फंस के ऊपर साइड यहाँ पर आ चुका है। हाँ तो ऊपर साइड यहाँ पे आ चुका है, तो हम जो काम करने के लिए यहाँ पे रोके ना भाई, हमें वो काम यहाँ पे करना चाहिए। नीचे बेसिकली एरे यहाँ पे लगा होता है, एक स्पीड एरे, जो एंड में ना ब्लास्ट यहाँ पे होगा, और जैसे ब्लास्ट होगा ब्लास्ट के बीच में जो भी आएगा उनकी मौत यहाँ पे होने वाली है। तो लोग भी कहते हैं चलो यार सामने से ओके, तो उस लौंडा यहाँ पर आ चुका है, ब्लास्ट करेंगे उसकी जान हम लोग निकाल लेंगे। और सामने से उसके लिए भी गर्व की बात है कि अभी हमारे इतने कमाल के स्पीड है, सो उसकी मौत यहाँ पे होने वाली है। ऊपर साइड जहाँ पे बेसिकली यहाँ के अपने क्रिस्टल कलेक्ट करने को तैयार था, तो क्रिस्टल में यहाँ पे कुछ रिएक्शन होता है और एक बहुत ही बड़ा साइज का क्रिस्टल यहाँ पे बाहर आता है उस सारे क्रिस्टल के अंदर से। समझ जाता है ये मेन स्पीड है, जो ये जो बड़ा क्रिस्टल है ना, समझो आइटम बॉम्ब है जो कि यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ब्लास्ट होता है एल्डर ये जो कि स्पेसशिप के अंदर वहाँ पे थी वो भी नोटिस करते जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ हमारे ऊपर भी हो सकता है, इससे जो हमारा शील्ड है ना स्टारशिप का उसको यहाँ पे एक्टिवेट करो। हाँ तो उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया जाता है। और जो था ना बेसिकली क्या बोलते ब्लास्ट है, उसको यान के घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसने अपना स्पेस का पावर एक्टिवेट कर लिया था। और जो अंडरग्राउंड से इसको भी और महसूस हुआ था, इसलिए अंडरग्राउंड वाले सीक्रेट रूम के अंदर यहाँ पे चल जाता है। तो सामने जो भी 5 एल्डर थे ना वो बैठे हुए थे, एक एल्डर सामने से कहते वाकई में मानना पड़ेगा हमारे लीडर ने कहा भी तक कि तुझे मारना इस वाले स्पीड ऐसे भी मुश्किल यहाँ पे नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुझे, इससे भी मारना, इससे भी तू नहीं मरेगा। देख वाकई में तू नहीं मत स्पेस की पावर वाकई में कमाल का है। जो सुंदर यान के सामने से कहते जब तुमको मालूम ही था कि हाँ भाई मैं इससे यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ, तो बाकी सब लोग भाग गए, लीडर भाग गए, लेकिन सामने से तुमको यहाँ पे मरने के लिए काय को छोड़ दिया, तुमको शर्म आनी चाहिए। जो सुंदर एल्डर सामने से कहता सबसे पहली बात उसने हमें नहीं छोड़ा बल्कि हमने खुद उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग निकल जाओ, मुझे यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, मरना है तो भाई यहीं पे मरेंगे और जीना है तो हम लोग यहीं पे जिएंगे। सामने से एक और एल्डर कहता है कि देखो सबसे पहली बात ना हमारे पास ना उम्र बहुत ही कम यहाँ पे बची है, कुछ ही सालों में वैसे भी हमारी यहाँ पे मौत हो जाती है, तो हमने सोचा भाई जब कुछ सालों में मौत हो जाएगी उससे अच्छा भी आज ना तेरे साथ यहाँ पे लड़ाई वड़ाई कर लेंगे, मर गए तो ठीक है, अगर तुझे मार दिया तब तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जो सुंदर यान के सामने इसके तभी मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तुमको ही मारूंगा, लेकिन फालतू बकवास यहाँ पे छोड़ो, तुम्हारा जो लीडर है ना, तुम्हारा लीडर का है मुझे वो बता दो। जो सुंदर एल्डर सामने से हंसते हंसते कहते कि वाह यार मानना पड़ेगा, मतलब तुझे यहाँ लगता फालतू बकवास करना पसंद नहीं है, सीधे काम की बात पे आता ना, मुझे तुझे जैसे बंदे यहाँ पे बहुत ही पसंद है, लेकिन अभी हम लोग दुश्मन है। आज से 100 साल पहले मुलाकात होती ना जब मैं तेरी उम्र का था, तो मैं वाकई में तुझसे यहाँ पे दोस्ती करना चाहता। और रही बात तुझे हमारे लीडर के बारे में यहाँ पे जानना ना, तो हमारे लीडर के तेरे साथ मुलाकात होगी एम्पायर सेट में जाने के बाद, इससे चले जा एम्पायर सेट में, उसके बाद से यहाँ पे शीश होता है शिप के बारे में, जहाँ पे वो लोग टेंशन ले लेते हैं यान के बारे में, क्या अभी यान के कहाँ के आया नहीं, तो यान के वहाँ पे आ जाता है। जैसे आता है लोग सामने से पूछते यान के तो सेफ है ना, तो यान की बोलते यार मैं यान के शिप में जाता है, शिप में जाने जो एल्डर्स यहाँ पे थे ना वो एल्डर्स के बारे में यहाँ पे बताता है। जो सुंदर ने सीडी लड़ और एल्डर कैन कहते हैं कि यार ओके मानना पड़ेगा यार, मैंने सुना भाई इनके पास ना वो पांचों कोई ऐसे नहीं पहले एल्डर सेकंड एल्डर थर्ड एल्डर नहीं, बल्कि पांचों के पांचों यहाँ पे पक्का ग्रैंड एल्डर होंगे। और हम दोनों जो एल्डर को है ना जो सीडी लड़ है ना हमारे मुकाबले भी ना पक्का एक जनरेशन या 2 जनरेशन यहाँ पे बड़े होंगे। कोई भी लफड़ा हो जाए कुछ भी हो जाए ना, कोई बड़ा कांड जब तक नहीं होता जब तक वो लोग बिल्कुल बाहर आके लड़ाई वगैरह पार्टिसिपेट करते नहीं है, मतलब जब यंग रहते हैं तब करते हैं, जब उम्र यहाँ पे हो जाती है ना तो आराम से ना चुपचाप ऐसे एक जगह पे बैठे रहते हैं, वहीं पर अपना जो कल्टीवेशन करते हैं, और जब बूढ़े होकर कंप्लीटली जब उनकी पूरी जान खत्म होने को आती है ना तब जाके पीसफुली अपना आराम से मर जाते हैं। मानना पड़ेगा अभी के लिए भले हमारे यहाँ पे दुश्मन बन गए, लेकिन यार मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ यार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जो सुंदर यान के सामने से रिस्पेक्ट करते हो या ना करते उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो मेन उनका लीडर है ना वो भाग के पैरासाइड में यहाँ पे जा चुका है। और रही बात पैरासाइड का तो हमें तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एल्डर ये यार वो आप पहले उस सेट के यहाँ पे लीडर थी यार, बता दो यार, कुछ भी छुपा के कोई मतलब होने वाले नहीं है, सब कुछ उसके बारे में बता दो कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे लफड़ा चालू है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।